वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी पंप और इंजेक्टर रिपेयर करने वाले भाइयों को बता दूं, किसी को भी इंजेक्टर के अंदर का पार्ट्स, पेंडल, कंट्रोल वाल्व इत्यादि चाहिए हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और स्क्रीन पे दिख रही एप्लीकेशन में यदि आप काम करते हैं तो इन पार्ट्स पे 6 महीने की वारंटी कस्टमर को दे सकते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि ये जो वेंटो गाड़ी हमारे पास एक आई है जिसमें हाई प्रेशर का कोड आ रहा है बार बार, तो उसको हम पहले स्कैन करेंगे और देखेंगे उसमें हमें क्या क्या दिक्कतें जो हैं मिलती हैं और उसी के हिसाब से हमने क्या क्या स्टेप्स लिए और किस तरह से वो गाड़ी सही हुई। तो सबसे पहले ये जो अभी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे, ये बेसिकली हमने जो स्कैनर लगाया है और हमें क्या क्या मिला ये हम यहाँ पे देखेंगे। और स्कैनर किस तरीके से लगाया जाता है देखिए, डायगोन प्रो सॉफ्टवेयर का नाम है। ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। फोक्सवैगन को हमने चूज़ कर लिया, कनेक्ट हो रहा है ये हमारा। अब ये यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा एक स्टेप है, ये आप देखना ज़रूरी है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए, हेल्थ रिपोर्ट, सिस्टम स्कैन, सिस्टम सिलेक्शन। तो पहले हम सिस्टम सिलेक्शन पे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे पावर ट्रेन को। इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स हमने सेलेक्ट किया है, कनेक्ट हो रहा है इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स से सीधे। अभी आप फुल स्कैनिंग में जाते तो एक एक चीज़ स्कैन करता, तो ये जो है बहुत टाइम लगा देता। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है रीड डीटीसी, क्लियर डीटीसी। तो सबसे पहले डीटीसी क्या होता है, डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। तो ट्रबल कोड क्या है, ये इसमें क्या फॉल्ट दिखा रहा है जिसकी वजह से लाइट जल रही है डैशबोर्ड पे। ऐसे करके जो कॉइल की लाइट जल जाती है या जो चेक इंजन की एक लाइट रहती है, गलत डायग्राम बना दिया मैंने यहाँ पे। खैर, कॉइल की लाइट ज़्यादा जलती है और चेक इंजन की भी जलती है। तो चेक इंजन की लाइट और ये कॉइल की इस तरीके की एक लाइट रहती है, तो वो जल रही है। तो उसका क्या कारण है, ये रीड डीटीसी में जा कर के पता लगेगा आपको। अब ये देखिए, ये आपके पास आ गया ट्रबल कोड P229B00 और P0190। तो ये है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर बी, एक्सीडेड कंट्रोल लिमिट्स, प्रेशर टू हाई। तो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर इसमें गाड़ी में दो लगे हुए हैं। किसी एक फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर की बात हो रही है मोटा माटी, या तो पंप वाले की बात हो रही है या रेल वाले की बात होती है। खैर, रेल वाले अगर पंप वाले की बात होती तो मीटरिंग यूनिट यहाँ पे लिखा था। और फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर ज़्यादातर ये जो रेल पे डीआरवी लगा रहता है उसी के बारे में कहा जाता है कि फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर उसी को कहते हैं। पंप पे जो लगता है उसे मीटरिंग यूनिट या सक्शन कंट्रोल वाल्व, इस तरीके से नाम आता है। तो ये रेल पे लगे हुए जो डीआरवी उसकी बात हो रही है। दूसरा जो कोड है P01910, फ्यूल प्रेशर सेंसर की बात कर रहा है ये। तो प्रेशर सेंसर जो हमारे यहाँ पे रेल पे इस तरीके से एक पूरी जो रेल होती है और रेल में अंत में एक प्रेशर सेंसर और एक डीआरवी लगा हुआ है। तो यहाँ पे प्रेशर सेंसर का इस गाड़ी में सर्किट जो कनेक्टर था वो सही नहीं था, वो हमने दूसरा लगाया, ये फॉल्ट कोड चला गया। और वैसे भी ये फॉल्ट कोड की जो स्थिति आप देखिए, ये पैसिव है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। पैसिव है, इस समय ये इनएक्टिव है, लेकिन ये वाला एक्टिव है, ये बना हुआ है इसमें। तो इसको पहले तो हम डिलीट करेंगे, क्लियर फॉल्ट कोड करेंगे। डिलीट करके देखेंगे कि क्या ये फॉल्ट कोड हमारा वापस जो है आता है या नहीं आता है, क्या स्थिति रहती है डिलीट करने के बाद। क्योंकि डिलीट करके अक्सर अगर कोई फॉल्ट कोड वापस आ रहा है तो इसका मतलब वो एक्टिव है, मतलब वो बना ही हुआ है, वो फॉल्ट उसमें है। अभी ये चला गया है, गाड़ी को रेस देंगे अच्छे से, और रेस देने के बाद एक बार दोबारा से देखेंगे। दोबारा से अभी हम रीड डीटीसी करेंगे।
देखिए ये फॉल्ट कोड आपका दोबारा से आ गया है। अब देखेंगे ये फ्यूल प्रेशर की बात कर रहा है, तो रीड डाटा स्ट्रीम में जाके देखेंगे फ्यूल प्रेशर है कितना। तो फ्यूल प्रेशर जो है वो कितना आ रहा है, जो ये कह रहा है कि आपका फ्यूल प्रेशर ओवर हो रहा है इस तरीके से। तो फ्यूल प्रेशर का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा रीड डाटा स्ट्रीम में, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्यूल प्रेशर आ रहा है जो कि 4300 PSI है। ये नॉर्मल है, इतना रहता है 4200, 3800, 4300 PSI में बात हो रही है, बार में बात नहीं हो रही, ये बात ध्यान रखना। एक बार जो है वो लगभग 15 PSI के बराबर होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है PSI में, तो 4300 PSI जो है यहाँ पे प्रेशर है, जो ठीक है। तो फिर भी जो है इसका जो कोड है वो आ रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। तो वो क्यों बन रहा है ये अब हम गाड़ी पे देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या क्या हमें देखना चाहिए इस स्थिति में, और हमें क्या मिला और हमने कैसे इसे सही किया। तो अभी ये जो वेंटो गाड़ी हमारे पास है, जो बार बार लगातार जो है थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है और हाई प्रेशर का कोड आ जाता है P229B। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि इसकी जो टैंक में, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी गाड़ी का ये एक टैंक है, टैंक से आगे जाएगा फिल्टर में, फिल्टर असेंबली में, और फिल्टर से जाएगा हाई प्रेशर पंप, और फिर आगे रेल लगी हुई है, रेल से इंजेक्टर लगे हुए हैं जो इंजन में जा रहे हैं। तो टैंक से या तो ये जो फ्यूल पंप है हाई प्रेशर वो खुद खींचे, नहीं तो टैंक में एक मोटर होती है, और वेंटो गाड़ी में एक मोटर लगी हुई है जो चाबी ऑन होने पे या चाबी घुमाने पे जो है आगे फ्यूल की सप्लाई देती है। कम से कम 100 PSI या आप कह सकते हैं लगभग 8 से 10 बार के प्रेशर पे आपको सप्लाई मिलती है। काफ़ी प्रेशर होता है 8 से 10 बार का। पर ओवर द टाइम क्या होता है कि जो ये मोटर लगी हुई है टैंक में, ये कमज़ोर पड़ जाती है, इसका प्रेशर घट जाता है। तो रिकमेंडेड प्रेशर जो है वो 3 बार से लेकर के आपका 5 बार तक है। कोई भी मोटर हो दुनिया में जो इस डीजल टैंक में लगी है, उसका मिनिमम प्रेशर, डीजल टैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम प्रेशर 3 से 5 बार का रिकमेंडेड है। तो अब हम सबसे पहले यही देखेंगे कि अंदर जो मोटर है वो कैसे, कितना प्रेशर बना रही है। तो उसके लिए देखिए हमने ये पाइप जो है, ये आप देख रहे हो, ये वाला पाइप बिल्कुल, ये आपका देखिए ये जो सप्लाई है ये पंप में जा रही है। अब वैसे तो फिल्टर से सीधा एक पाइप जाता है और लग जाता है, हमने वो पाइप हटा दिया और अपना ये डिवाइस लगाया है। ये प्रेशर नापने का टूल है। ये पाइप बीच में एक पाइप और है जो मीटर से कनेक्ट हो जाता है, 15 बार 20 बार का मीटर है, और यहाँ पे पंप में जैसे नॉर्मल सप्लाई जा रही है वो जा रही है। तो अभी हम ऑन करके देखते हैं कि क्या हमें प्रेशर मिला, क्या प्रेशर हमें मिलेगा। ये कनेक्शन कैसे हैं ये आप देख लीजिए। ये देखिए एक पाइप आपका जो है हमने फ़िल्टर पे लगा रखा है। ये देखिए यहाँ पे हम जो है एक तरफ ये टैंक से आ रहा है और ये फ़िल्टर का आउटपुट है। तो फ़िल्टर का आउटपुट जो है वो जो हमारा डिवाइस है, एक पाइप यहाँ पे कस जाएगा आउटपुट में कि यहाँ से अब सीधे पंप को जाए, हाई प्रेशर पंप को। लेकिन ये बीच में हमने अपने पाइप लगा दिए। ये मीटर आ गया है, मीटर में अभी 0 है बिल्कुल प्रेशर, क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है। तो अभी देखेंगे ये हमारा कनेक्शन पूरा हो गया अच्छे से। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या हमें प्रेशर मिलता है। तो देखिए गाड़ी में 50 PSI बार का प्रेशर हमें मिल रहा है। तो देखिए ये सुई आपकी यहाँ पे अटकी हुई है 50 PSI पे। 50 PSI बार का 50 PSI का प्रेशर हमें मिल रहा है, जो लगभग आपका 3.5-4 बार हो जाता है। तो ठीक है, रिकमेंडेड प्रेशर के बीच में। अब मैं ये नहीं कह सकता कि नई वाली में 100 आता है तो पुरानी वाली इसमें 100 नहीं आ रहा है और मैं बदल दूंगा मोटर को, वो कहना जो है गलत हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकली आप इस झमेले में पड़ सकते हो कि यार नई लगाता हूँ तो 100 आता है, पुरानी में 50 है तो ये ख़राब है। हर चीज़ ऐसे ख़राब नहीं होती है। अगर मैं इसको यहाँ बदल भी दूंगा तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो रिकमेंडेड प्रेशर है वो तो मुझे मिल रहा है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाई रिकमेंडेड क्या है, कितना मिनिमम चलेगा। 3 बार का प्रेशर भी काफ़ी होता है, उससे नीचे आता है 1-1.5 बार, वो फिर कमज़ोर हो जाता है।
तो ठीक है। अब तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और थोड़ा हम अपना एक डाउट हो सकता है यहाँ पे कई लोगों को कि भाई ये फ़िल्टर जो है वो चोक है, ये टैंक से पाइप आ रहा है, ये हमने अपने डिवाइस का पाइप लगा रखा है ये मीटर का, तो हो सकता है ये चोक है इसलिए ये प्रेशर कम हो और डीजल में बुलबुले बन रहे हो। तो ये वाले पाइप को यहाँ पे लगाने की बजाय हमने ये पाइप सीधे ही जोड़ दिया, इन दोनों को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया और फ़िल्टर को बाईपास कर दिया। तो फ़िल्टर अगर चोक है तो ये प्रेशर मेरा बढ़े आना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि ये देखिए, ये हमने ये पाइप जो है सीधे ही पीछे से जहाँ से वो पाइप आ रहा था टैंक से उसी में हमने जोड़ दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो मीटर है यहाँ पे वो कितना हमें प्रेशर दे रहा है। डायरेक्ट लगा रखा है टैंक से, ये हमारा मीटर है और अभी भी जो प्रेशर है वो 50 psi का ही है। प्रेशर में कोई ऐसा रीज़नेबल इंक्रीज़ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है हमें देखने को मिली जब हम ये काम कर रहे थे, जो मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे गाड़ी अभी स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है और ये पाइप वापसी का है। ये वापसी किसकी है? जो हमारी रेल है, देखिए ये पंप है और पंप डीजल देता है रेल को। रेल की भी एक वापसी होती है जो टैंक में जाती है और ये वही वापसी का पाइप है। तो रेल में से हमेशा डीजल निकलते रहना चाहिए। अगर उसमें मीटरिंग प्रेशर रेगुलेटर वाल्व लगा हुआ है जो कि इस रेल में लगा हुआ है, तो रेल की वापसी में से डीजल हमेशा निकलना चाहिए। खासकर आइडलिंग पे तो काफ़ी निकलता है, क्योंकि अगर रेल में सारा डीजल रुक जाएगा, वापसी नहीं निकलेगा, तो रेल में प्रेशर हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तकरीबन 1500-1600 बार का बन जाएगा और फिर आपके फ्यूल सिस्टम इंटरनली डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि साहब ये जो है आपका एक बूंद भी वापसी नहीं आ रही रेल में से। तो अभी हम यहाँ पे ये चीज़ हमने पकड़ में आई। ये देखिए, ये सीधे रेल में से आ रहा है और ये देखिए यहाँ पे ये DRV प्रेशर रेगुलेटर वाल्व है और ये वापसी है। तो यहाँ से डीजल लगातार आता है, आइडलिंग पे तो खूब आता है, क्योंकि आइडलिंग पे ही सबसे ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ होता है, सबसे ज़्यादा डीजल यहाँ से लीक होता है, ताकि मिनिमम से मिनिमम 300 बार का प्रेशर ही जनरेट रहे। जो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर है 250-300 बार, मैक्सिमम तो फिर 1600-1700 बार प्रेशर जाता ही जाता है गाड़ी में। तो ये आपका यहाँ से लीक होना चाहिए, लेकिन आप जैसा देख सकते हैं एक बूंद भी यहाँ पे नहीं आ रहा है डीजल। तो अब इसके कुछ कारण है कि भाई या तो ये हमारी DRV ही ब्लॉक है, जो कि हमने चेक किया इसको निकाल करके मशीन पे, तो ये ब्लॉक नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से काम कर रही थी। या फिर यहाँ पे जो इसको कनेक्शन मिल रहे हैं, ये 2 पिन का जो कनेक्शन है, आगे हमने यही चेक किया कि ये जो 2 पिन का कनेक्शन है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, पिन नंबर 1 में आता है बैटरी वोल्टेज, जो कि आपका 12 बना लेते हैं, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2। एक पिन में आपका आएगा बैटरी वोल्टेज जो 12 वोल्ट के तकरीबन है। दूसरी पिन में आपका आएगा 3, 3.5 या 2.5 वोल्टेज, 2.5 से लेकर के 3, 3.5 वोल्टेज आता है। वो क्यों आता है कि मान लो अगर इसको यहाँ पे दूसरे पिन में सीधे ग्राउंड मिल जाता, तो इसे 12 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई मिल जाती है इस DRV को, इस प्रेशर रेगुलेटर को, और ये इसको पूरा चोक करके बैठ जाता, एक बूंद भी यहाँ से नहीं निकलता अगर यहाँ पे ग्राउंड मिल जाता तो, क्योंकि पूरी सप्लाई मिल गई। 3.5 वोल्ट जो है वो आता है आपके ECM से, ये आपका ECM है, और ये 3.5 वोल्ट जो है डायरेक्ट ECM से 2.5 से 3.5 का वोल्ट है, डायरेक्ट यहाँ पे आता है, ताकि वो इस वोल्टेज को ऊपर नीचे करके यहाँ पे बन रहे प्रेशर को, रेल में बन रहे प्रेशर को रिलीज़ कर सके, या फिर प्रेशर इंक्रीज़ कर सके, इसको रिलीज़ को रोक करके, तभी तो प्रेशर ऊपर नीचे होगा और तभी ये प्रेशर रेगुलेटर का काम करेगा, जो कि इसका नाम है। तो हमने क्या पाया कि ये जो 3.5 वोल्ट है वो बिल्कुल आपका ग्राउंड हो चुका है, यहाँ पे ECU जो है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं दे रहा है, और अंत में हमने ECU इसका बदला। ECU बदलने के बाद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ से सप्लाई आने लग गई, ये देखिए बढ़िया सप्लाई आने लग गई डीजल की वापसी में से। ये आपकी जो है ये
एक सेकंड। ये देखिए, ये आपकी रेल की वापसी है। यही ये पाइप जो लगा हुआ था, यहीं लगा हुआ था, ये हमने हटा दिया। अब इसमें से खूब अच्छे से डीजल आ रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पे डीजल आ रहा है काफ़ी। पहले एक बूंद भी डीजल नहीं आ रहा था, फिर डीजल आने लगा। हाई प्रेशर का जो फॉल्ट है वो भी ख़त्म हो गया और गाड़ी हमारी बिल्कुल सही हो गई। तो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है ये आपको एक नई जानकारी और देगा और आप अपने काम को और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो एंड करने से पहले एक सवाल है मेरा आपसे। तो अगर ये DRV जो रेल में लगा हुआ था, प्रेशर रेगुलेटर, जब ये प्रेशर रिलीज़ नहीं कर रहा था तो प्रेशर हाई हो जाना चाहिए था। तो प्रेशर किस तरीके से केवल 4300 PSI था, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा।